हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर पढ़ा रहा हूँ। तो प्रिज्म आप लोगों का खत्म हो गया है। नया चैप्टर मेरे पर कुछ फॉलो भी दिए होंगे, आप लोग उसको सॉल्व भी किए होंगे। अब एक नया चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र। देखिए, प्रकाशिक यंत्र जो आता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो यहाँ आपको दो प्रकार के प्रकाशिक यंत्र पढ़ाए जाएंगे, सूक्ष्मदर्शी और दूसरा है दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या हो, देखिए दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में आता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूरदर्शी में भी दो तरीके की दूरदर्शी है, एक होती है अपवर्तक दूरदर्शी और एक होती है आपकी परावर्तक दूरदर्शी, यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसको समझने से पहले दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहली चीज होती है, इसको कहते हैं दर्शन कोण, विजुअल एंगल कहते हैं। दर्शन कोण क्या होता है? तो दर्शन कोण का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, किसी वस्तु द्वारा, यानी वस्तु किसी नेत्र पर या मानव नेत्र पर जो कोण अंतरित करती है उस कोण को ही क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए नेत्र आपका ये है ई और ये वस्तु है, तो ये वस्तु नेत्र पर जितना कोण अंतरित करेगी, पूरी वस्तु जो नेत्र पर जो कोण अंतरित करेगी उस कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण। दर्शन कोण का देखिए महत्व क्या है कि दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वो वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई पड़ेगी और दर्शन कोण का मान जितना छोटा होगा वो वस्तु उतनी ही क्या दिखाई पड़ेगी? छोटी दिखाई। जैसे हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, जब नजदीक होता है तो बड़ा दिखाई पड़ता है, पर वही हवाई जहाज जब बहुत दूर होता है उड़ते समय तो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। कारण क्या होता है? जब वो बहुत दूर होगा तो दर्शन कोण का मान, उसके द्वारा नेत्र पर अंतरित दर्शन कोण का मान कम हो जाएगा तो बस छोटी दिखाई पड़ेगी, और दर्शन जब नजदीक होगा तो उसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बड़ा होगा तो बड़ा। यानी किसी मानव नेत्र द्वारा, यानी मानव नेत्र किसी वस्तु को बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है, वो डिपेंड करता है कि वो वस्तु नेत्र पर कितना कोण अंतरित कर रही है, कितना दर्शन कोण। अगर छोटा कोण बना रहा है तो छोटा वस्तु दिखाई पड़ेगा, बड़ा कोण बना रहा है तो बड़ा दिखाई पड़ेगा। ये तो था दर्शन कोण के बारे में। दूसरा आपका आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होता है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, ये बात हो रही है। तो प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता का क्या मतलब होता है? देखिए, जब वस्तु या तो दो स्थिति में मानव को नहीं दिखाई पड़ती, निर्माण नेत्र को, या तो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, या तो वो बहुत छोटी हो और या तो बहुत दूर हो। दो स्थितियों में दिखाई नहीं पड़ती, या तो वो बहुत छोटी हो और या तो बहुत वो दूर हो। बहुत छोटी वस्तु है तो नहीं दिखाई पड़ेगी और बहुत दूर है तब भी वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। तो बहुत छोटी वस्तु या बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र को कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। तो प्रकाशिक यंत्र करता कुछ नहीं है। प्रकाशिक यंत्र क्या करता है? उस वस्तु, जो भी वस्तु है, जैसे छोटी वस्तु है तो उसके बाद नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या होगा? छोटा होगा। तो प्रकाशिक यंत्र क्या करेगा? उस वस्तु को नेत्र में, उस वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देगा और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा तो वस्तु को बड़ी दिखाई पड़ेगी, चाहे वस्तु दूर हो चाहे बहुत छोटी हो। यानी क्या करता है? प्रकाशिक यंत्र जो होता है
उस नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण को बड़ा कर देता है, जिससे हमको वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती हैं, बड़ी दिखाई पड़ती हैं। अब यह शब्द है कि प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता निकालते कैसे हैं, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। रेखीय आवर्धन हमने आपको बताया हुआ, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। अब प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता को इस कैपिटल एम से लिखते हैं। और किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन को, यानी प्रतिबिंब द्वारा, जो प्रकाशिक यंत्र वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन को, नेत्र पर बना दर्शन को बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन। अगर मान लीजिए वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा है और प्रकाशिक यंत्र जो प्रतिबिंब बनना है उसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा है, तो यम बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। ये किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता निकालने का फार्मूला है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है या एक अनुपात है। जैसे यम का मान मान लिया 10 आ गया, तो यम का मान 10 आने का क्या मतलब हुआ कि वह प्रतिबिंब आपको 10 गुना बड़ा मान दिखाई पड़ेगा प्रकाशिक यंत्र द्वारा। किसी प्रकाशिक यंत्र के लिए अगर आवर्धन क्षमता 10 आ रही है तो वह प्रतिबिंब जो होती है 10 गुना बड़ी दिखाई पड़ेगी। जैसे एक यंत्र है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है 5000 गुनी ज्यादा होती है साधारण माइक्रोस्कोप से। तो इसका मतलब वो वस्तु जो होगी, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वो वस्तु जो होगी वो 5000 गुना अधिक दिखाई पड़ेगी। तो इसके बारे में चर्चा हम आगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में करेंगे। तो किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है, बीटा अपान अल्फा। अब आते हैं हम जो हमारा जो टॉपिक है, ये तो था दर्शन कोण और आवर्धन क्षमता। यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कुछ करते नहीं है, खास कुछ काम उनका नहीं है। वो करते क्या है कि जिस वस्तु द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण छोटा बन रहा है, तो प्रकाशित करता उस वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है। तो प्रतिबिंब जब बड़ा बन जाता है तो नेत्र पर बना दर्शन कोण भी बड़ा दिखाई पड़ता है और वस्तु हमको बड़ी दिखाई पड़ती है। तो पहले हम चर्चा करते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, एक ऐसी प्रकाशिक यंत्र है, वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होती है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले हम चर्चा करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे नेत्र में संबंधी दो दोष बताए गए होंगे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए निकटतम बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और उसको किससे लिखा जाता है, कैपिटल डी से। कैपिटल डी का मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में चर्चा हम कर रहे थे। सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी जो संरचना, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत देखना। ये सिद्धांत क्या है कि इसका सिद्धांत क्या होता है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सम्मुख उसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखी जाए। कहाँ रखी जाए, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखी जाए, तो देखना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो क्या हो जाएगी, फोकस से चली जाएगी। जो किरण प्रकाशिक केंद्र जाती बिना, इसको जब आप पीछे बढ़ाएंगे, आगे तो मिलेगा नहीं, पीछे बढ़ाएंगे तो किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका सिद्धांत ये है कि यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखी जाती है, तो वस्तु का सीधा
आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इसकी रचना क्या होती है? रचना क्या होती है? इसमें एक प्रकार का जो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जो एक लकड़ी या प्लास्टिक के खांचे में टिका होता है। उसको पकड़ने के लिए इस तरीके से हत्था बना होता है। ज्योमेट्री बॉक्स में या खरीदने पर सिंपल माइक्रोस्कोप आपको मिलेगा इस तरीके से, जिससे आप आगे पीछे करके वस्तुओं को छोटा बड़ा देख सकते हैं। तो इसमें जो होता है कि इसमें एक प्रकार उत्तल लेंस होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, उभया उत्तल लेंस होता है, और इसे लकड़ी या प्लास्टिक के या लोहे के खांचे में टिका होता है। इसको पकड़ने के नीचे हत्था बना होता है। ठीक है। अब जिस छोटी वस्तु को देखना होता है उस छोटी वस्तु को क्या करते हैं, उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रख देते हैं, जिससे वस्तु का हमको एक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए जैसे हम प्रकाशिक केंद्र तभी का प्रयोग करते हैं जब हमको वस्तु नहीं दिखा जाती। मान लीजिए ए बी एक छोटी वस्तु है, ए बी क्या है, एक छोटी वस्तु है, और इसको नेत्र से, जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया ए बी ही मान लिया जाए, ए बी एक छोटी वस्तु है जिसको नेत्र से कितनी दूरी पर रखा गया, कैपिटल डी दूरी पर रखा गया। अब ये वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, बहुत छोटी है, वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ रही, तो हम क्या करेंगे, नेत्र और वस्तु के बीच में क्या रखेंगे, उस सरल सूक्ष्मदर्शी को रखेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को कहाँ रखेंगे, इनके बीच में रखेंगे। जैसे मान लीजिए सरल सूक्ष्मदर्शी है, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको, छोटी वस्तु है तो यहाँ मैंने बड़ा आपको समझाने के लिए बनाया है। ये बी यहाँ है, ये प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र वस्तु आपका ये भी है। वो कहाँ रख दिया जाएगा, वो कहाँ रखा जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस मुख्य अक्ष के, तो उसके बाद प्रतिबिंब से मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी वो फोकस चले जाएंगी, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो सीधे चली जाएंगी, आगे प्रतिबिंब देखिए मिलेगा नहीं। इसके द्वारा वस्तु का, जब इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 आपको प्राप्त होगा। मान लीजिए कि इस वस्तु की इस लेंस से दूरी कितनी है, स्मॉल u है। ठीक है। तो इस सरल सूक्ष्मदर्शी, मान लीजिए कि वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना है, नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना है, अल्फा है। अब अंतिम प्रतिबिंब जो A1 B1 बना है, नेत्र आपका यही होगा, ये नेत्र आपका यही है। तो नेत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब यानी जो प्रतिबिंब A1 B1 बना है उसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना मान लें, बीटा मान लें। उसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या मान लें, बीटा मान लें। बीटा समझ में आपको आ गया होगा। चूंकि नेत्र लेंस के बहुत निकट होता है तो जो कोण ये प्रतिबिंब A1 B1 जो कोण नेत्र पर बनाएगी वही कोण हम मान सकते हैं ये कहां पर बनेगा, इस लेंस पर बनेगा। क्योंकि नेत्र जो होता है लेंस के अति समीप होता है, इसलिए जो कोण का नेत्र पर प्रतिबिंब बनाएगा वही कोण कहां पर बना देगा, लेंस पर बना देगा। तब इस दूरदर्शी की, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या हो जाएगी, फार्मूला तो यही होगा, बीटा अपॉन अल्फा। चूंकि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। अब tan अल्फा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, tan अल्फा निकालेंगे तो लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा, कैपिटल डी। कैपिटल डी का मान 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से त्रिभुज इसमें देखिएगा, त्रिभुज आपको ये दिखाई पड़ रहेगा ए बी, चूंकि देखिए बड़ा है, इस छोटे वाले त्रिभुज में देख रहे हैं वही कोण यहाँ ही बन रहा है। तो त्रिभुज ए बी ओ में देखेंगे बीटा, तो बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा। तो tan बीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है आपका ए बी और आधार आपका क्या हो जाएगा, यू। तो इस मान को रख दीजिए, इसलिए यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा का मान ए बी अपान क्या है,
यू और ए बी अपन क्या है कैपिटल डी। ए बी से ए बी कट जाएगा तो यम बराबर क्या हो जाएगा डी अपान कैपिटल यू। ये संबंध नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का फार्मूला है, क्या है यम बराबर क्या हो जाएगा डी अपान कैपिटल। ये संबंध 1 मैंने लिख दिया। अब यहां देखिए 2 स्थितियां बनती हैं। स्थिति 1 की बात करते हैं। स्थिति प्रथम क्या होती है, जब प्रतिबिंब A1 B1 कहां पर बने, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कैपिटल डी पर बने। यहां आवर्धन क्षमता 2 स्थितियों में निकाली जाती है, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा जो बने प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। तो पहले स्थिति आते हैं जब प्रतिबिंब कहां पर बने, जब ये प्रतिबिंब जो आपको बने, जब प्रतिबिंब कहां बने, प्रतिबिंब जो आपका बने अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, न्यूनतम दूरी पर बने, तो उसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे। तो यदि लेंस की उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैपिटल एफ है, तो लेंस के लिए यूवी एफ में संबंध क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v होता है। तो v क्या होगा, इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी मतलब कैपिटल डी पर बनना है। डी का मान जानते हैं 25 सेंटीमीटर। चूंकि इधर ही ओर बन रहा है तो निगेटिव लिखा जाएगा, यू चिन्ह सहित इसका मान रखिए। -1/u होता है, यू क्या होता है वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर है, यू दूरी पर है, चिन्ह से इसका मान रखेंगे, v माइनस लिखा जाएगा, इधर ही ओर है। जब यू भी अपने संबंध लिखते हैं तो सबके मान चिन्ह सहित रखते हैं। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा -1/d प्लस 1/u। इस d को इधर ले आइए तो 1/d प्लस 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/u। अब क्या करिए, d से सब में गुणा कर दीजिए। तो d से जब इसमें गुणा करेंगे तो d/d क्या हो जाएगा 1 और dy कितना हो जाएगा f बराबर d/u। और d/u का मान समीकरण में रख देंगे, तब आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगी 1 प्लस d/f। ये किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला है। जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो उसको बोलते हैं हम क्या हो जाएगा 1 प्लस dy, जहां d 25 सेंटीमीटर f इस लेंस की फोकस दूरी है। दूसरी स्थिति क्या होती है, जब दूसरी स्थिति अगर केस सेकंड की बात करेंगे तो केस सेकंड की बात करें जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने। इस स्थिति को कहते हैं श्रांत नेत्र। श्रांत नेत्र के लिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, श्रांत नेत्र। श्रांत नेत्र जब कहेगा कि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता निकाले, समझिएगा अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो अगर लेंस की फोकस दूरी f माने तो फिर वही फार्मूला लगाइए, 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v होता है। v प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब कहां पर बना, अनंत पर बना, चूंकि इधर है तो -∞ -1/-u। क्लियर हो गया। तो 1/f बराबर 1/∞ को 0 कहते हैं तो 0 हो जाएगा, ये प्लस 1/u। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/u। d से गुणा कर दीजिए तो d अपान दोनों पक्षों में d/u। d/u का मान ले जाके इसमें रख देंगे तब यम का मान जो प्राप्त हो जाएगा d/f प्राप्त। ये सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अर्थात शांत नेत्र के लिए। समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के 2 फार्मूले हो गए। पहला, अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो 1 प्लस d/f, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो क्या हो जाएगा d/f, यानी 1 हट जाएगा। ये 2 फार्मूले हैं, इस पर सवाल लगेगा या आगे हम चर्चा करेंगे तो इस पर भेजेंगे। अब इसके बाद कल यौगिक सूक्ष्मदर्शी बताई जाएगी। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।